Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics of educational sociology. In today's topic, we are going to discuss social problem that is drug abuse. Let's begin our topic. ड्रग एब्यूज़ के अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो कई तरह के साइको एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करता है, जैसे कि अल्कोहल, कैनाबिस और पैडस, जो कि कॉमनली ऑब्जर्व्ड हमें देखने को मिलते हैं। सो इसके रिलेटेड जो भी डायमेंशंस हैं या पैटर्न्स हैं यूज़ करना इन साइको एक्टिव सब्सटेंसेस को, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसके रिलेटेड एसोसिएटेड हैं, उनको अभी तक वेल डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। अगर हम बात करें अल्कोहल की, जो कि एक मोस्ट कॉमन साइको एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किया जाता है इंडिया में, अबाउट 14.6% ऑफ पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स वो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल ऑन द डेली बेसिस। जैसे कि अगर हम कई स्टेट्स की बात करें, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन लोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहल के बाद कैनाबिस और ओपिएड्स मोस्ट नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं इन आवर इंडिया। अबाउट 2.8% ऑफ द पॉपुलेशन, एट लीस्ट 3.1 करोड़ इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं कैनाबिस एंड ओपिएड्स, जो कि हमें प्रीवियस 2-3 ईयर्स के रिपोर्ट से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, वो पब्लिश करते हैं डाटा इन 2019 में, जहां पे जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं एविडेंट केसेस ऑफ सुसाइड का, मतलब उसमें मेंशन किया गया है 7,719 आउट ऑफ 7,860 केसेस सुसाइड्स के हैं, जो कि ड्यू टू द ड्रग एब्यूज़ और अल्कोहल एडिक्शन की वजह से देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, जो ड्रग्स और अल्कोहल है इसकी वजह से बहुत रोड एक्सीडेंट्स, डेथ्स देखने को मिली हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ दीज सब्सटेंसेस। सो बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स की। पहला ही इसका इम्पैक्ट जो है, अगर कोई इंडिविजुअल ड्रग एब्यूज़ करता है जिसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज मॉरल डाउनफॉल होता है या वो रून होता है इन सब एस्पेक्ट्स में। सो उसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल होता है वो वेस्ट होता है। सो इसी तरह जो यंगर जनरेशन है, यंगर यूथ हैं, उनमें जो पोटेंशियल होता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन की वजह से उनमें डिस्ट्रेस पाया जाता है, सो जिसकी वजह से कई तरह के इंसिडेंट्स फिर उसके साथ पेश आते हैं, जैसे कि लोग उसके साथ फ़न बनाते हैं या वो क्लैश करता है अपने ग्रुप्स के साथ, या वो वायलेंट बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज़ ऑफ मर्डर केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ड्रग एब्यूज़ हैं, इसको यूज़ करने से बहुत सारी सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के रिलेशनशिप एज वेल एज फैमिली और फ्रेंड्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ड्रग एब्यूज़ हैं, इसमें कई तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग द लैक ऑफ मेमोरी, अटेंशन या डिसीजन मेकिंग, जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को डेली बेसिस पे बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का, ये इससे क्राइम्स और वायलेंस हमें देखने को मिलती हैं, ये बर्थ करती हैं क्राइम्स और वायलेंस इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुत सारी डिजीज़ ड्यू टू द ड्रग एब्यूज़ की वजह से फैलती हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, या इसके अलावा TB, ऐसी बीमारियां हमें ड्रग एडिक्शन की वजह से देखने को मिलती हैं, जो कि बर्डन हमें देखने को मिलती हैं फॉर द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज हेल्थ केयर सिस्टम। इसके अलावा जो वुमेंस हैं वो फेस करते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू द ड्रग एब्यूज़, जैसे कि वो फेस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अलावा वो इन्फेक्शन का शिकार होती हैं, HIV का शिकार, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके अलावा उन पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ड्रग एब्यूज़ हैं ये स्प्रेड कर सकता है ओवर एन लार्ज डिग्री इनटू एनी सोशल एनवायरनमेंट, अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया एज अ सोशल प्रॉब्लम। सो ये एक कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, सो ये सोशल प्रॉब्लम है। जब एक लेता है तो ये ओवरऑल सोसाइटी में हमें स्प्रेड देखने को मिल सकता है। सो इसके कुछ रेमेडियल मेजर्स या सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सो जो ये चैलेंज है सब्सटेंस एब्यूज़, जो कि एक सोशल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है इन एनी कंट्री। सो इन सोशल डिसऑर्डर्स को सॉल्व करने के लिए अर्जेंट पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए, जिनकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आए जो कि अफेक्टेड हैं ड्यू टू दीज
ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। मोस्टली जो इसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंस है वो होना चाहिए बेस्ड अपॉन द ट्रीटमेंट, जो कि अवेलेबल होना चाहिए एक पर्सन के जो कि इंटेलिज हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कि नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स इन अ कंट्री रिलेटेड टू दीज केसेस। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए रिलेटेड टू दिस ड्रग एब्यूज़ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द यंग पीपल। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रिवेंशन या वेरियस इफ़ेक्ट्स को एड्रेस किया जाना चाहिए, लाइक हेल्थ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस, जिससे जो इसके अलावा ये एक पार्ट होना चाहिए करिकुलम का फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज कम्युनिटी हैं वो अवेयर रहे रिगार्डिंग दीज इश्यूज़। इसके अलावा अवेयरनेस बिल्डिंग एंड एडुकेटिंग, मतलब लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए या लोगों को एडुकेट करना चाहिए इन इफ़ेक्ट्स के रिलेटेड। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे कि मोटिवेशनल काउंसलिंग, आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन फॉर दीज ड्रग एडिक्ट्स। इसके अलावा वॉलंटियर सर्विस होनी चाहिए, जिसमें स्टेक होल्डर्स जो कि स्किल्ड होने चाहिए, जो कि हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। इसके अलावा रिडक्शन होना चाहिए, जो भी ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा लेता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है 2 और मोर सब्सटेंसेस एट ए सेम टाइम, सो ये ऐसी मतलब एफर्ट्स लगाने चाहिए कि वो इन मतलब सब्सटेंसेस को डे टू डे लाइफ में रिड्यूस कर पाए, उनका यूज़ कम करे या इनको छोड़ दे। एट कंक्लूजन अगर हम कहें, जो सिम्टम्स हैं ड्रग एब्यूज़ का, इससे जो सोशल कल्चरल या इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम मिसशेप होता है, सो देयर शुड बी प्लानिंग रिगार्डिंग दिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोल्यूशन रिगार्डिंग टू दीज प्रॉब्लम्स, और उनके रिडक्शन के लिए सो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज़ करने चाहिए कि लोग इस प्रॉब्लम को स्टॉप करें, या प्रिवेंटिव या पुनिटिव या क्यूरेटिव मेजर्स उठाने चाहिए, इनके लिए पनिशमेंट होना चाहिए या ट्रीटमेंट होना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो ये बहुत ही अर्जेंट नीड है अंडरस्टैंड करना इस प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी। सो इस प्रॉब्लम की वजह से फॉर रीचिंग सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको बहुत ही ज़रूरी एड्रेस करना है। सो जो कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ड्रग एब्यूज़ के एक रीजन में, सो बहुत ही ज़रूरी है उनको एड्रेस करना। सो प्रिवेंटिव, पुनेटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेजर्स को लिया जाना चाहिए, जो कि रिलेटेड होंगे इस ड्रग एब्यूज़ प्रॉब्लम के, जिससे हम इस ड्रग एब्यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।